अ, धन्यवाद सिस्टर निशु। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी समस्या को मेडिकल दृष्टिकोण से देखने के लिए सिस्टर रेणु वंदना को। सर रेणु वंदना एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और उसके साथ में एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। सिस्टर रेणु, आप बताएंगी कि किस तरह से हम इस प्रकार की स्थितियों को एक आपदा न समझकर हमारे लिए एक मौका या अपने पक्ष में कर सकते हैं, एक मौका की तरह, एक मौके की तरह उसे यूज करके, इस्तेमाल करके कैसे हमें कर सकते हैं। तो सिस्टर रेणु। थैंक यू पायल। नमस्कार दोस्तों। मैं आज इस विषय पर ही अपना दृष्टिकोण बताने वाली हूँ। हमारा जैसे टॉपिक है विपरीत परिस्थितियों का सामना हम कैसे करें। हमें अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे भूकंप का आ जाना, आंधी तूफान, सुनामी, एक्सीडेंट्स और महामारियां। जैसे आजकल कोरोना महामारी आई हुई है हमारे बीच में। तो इसका हम सामना कैसे करें। हमने कभी अपने ख्वाबों में ये ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह हम महामारी से ग्रस्त हो जाएंगे या महामारी का हम सामना करेंगे। इसको आयुर्वेदिक पक्ष में मैं पहले बता दूं कि आयुर्वेदिक जिसे कि हम आयु की साइंस मतलब जीवन संबंधित ज्ञान भी कहते हैं। उसमें चरक संहिता में हमें जन उपदंश में इस महामारी को मतलब उन्होंने बताया गया है कि जब भी ये वायु का, अग्नि का और पृथ्वी का, टाइम का जब इसका मतलब ये विपरीत हो जाते हैं, यानी कि जो नेचर जो हमारी है वो खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो तब ये स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे सचयुग में जब हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब नेचर हमारी प्योर थी, इम्प्योर नहीं थी। तब ऐसी परिस्थितियां नहीं आती थी। ये अभी आने लगी हैं जबकि नेचर जो है वो दूषित हो गई है। इन कारण से ये प्रॉब्लम आने लगी है। अब जब ये परिस्थितियां आ जाती हैं तो इनका हम सामना कैसे करें। सबसे पहले तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्या आता है कि हम हमारी जो अंदर की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। हमारा मानसिक संतुलित जो है वो बिगड़ जाता है। हमारे अंदर डर आ जाता है, अवसाद आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने शरीर का नुकसान कर लेते हैं। जो परिस्थिति बाहर है, ऐसी ही परिस्थिति हम अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। हम अपनी बॉडी बॉडी को डिस्टर्ब कर लेते हैं, बॉडी को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जैसे एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। और एड्रेनलिन के बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कॉर्टिसोल से क्या होगा कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो बिगड़ जाती है। या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है या भूख बहुत कम लगती है, ज्यादातर भूख मर जाती है हमारी। तो उससे क्या होता है, डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और दिमाग में क्या होता है, इन परिस्थितियों के कारण नेगेटिविटी, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा ऑरा नेगेटिव हुआ तो हम बाहर से नेगेटिविटी को ही अपने अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है, हम तो नेगेटिव है। तो परिस्थितियां और भयंकर विषम रूप धारण कर लेती हैं। इससे क्या होता है कि हम जीतने से पहले ही हार जाते हैं, यानी कि परिस्थिति के आगे हम घुटने अपने टेक लेते हैं। तो ये है पहली परिस्थिति जो हमें नहीं करनी है। उसके विपरीत हम दूसरी परिस्थिति की अगर हम बात करें, तो ये जब जैसे ही परिस्थिति आती है, हमें पता चला कि इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम इसे देखें, समझें, जानें और पूरे होशो हवास के साथ इसका समाधान सोचें कि ऐसी परिस्थिति को हम कंट्रोल कैसे करें। अपना ऑरा को पॉजिटिव करें। पॉजिटिविटी करने से हमारा जो माइंड है पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चीजें ही सामने आएंगी। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचें। हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आजकल ये महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो इसमें हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में रहें, सेफ रहें और बिज़ी रहें। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है।
व्यर्थ के विचार मन में ना आने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल को चेक करें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ होता है आजकल। तो उसको हम देखें कि हमें रात को टाइम पे सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर रात को हम 10 बजे तक सो जाते हैं, 10 साढ़े 10 तक, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 11 बजे से लेके 3 बजे तक हमारे लिवर में ब्लड फ्लो अधिक अधिक होता है और उस समय सोने से हम अपने लिवर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो 5 फिर हमें उठना चाहिए 5 बजे से पहले। 3 से 5 जो ब्लड का फ्लो होता है वो लंग्स में अधिक होता है। तो इस स्थिति में जब हम उठ के एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन एक्सेस में हमें कुछ भी नहीं करना है, अपनी बॉडी के हिसाब से ही हमें चलना है। 5 से 7 यही ब्लड फ्लो लार्ज इंटेस्टाइन में अधिक होता है। इसमें कि हमें अपने मल का विसर्जन इस समय अगर करेंगे, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। इन बातों का हम ध्यान दें। अगर हम अपना ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, यानी कि 9 तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर लें, तो ब्रेकफास्ट जो भी हम खाते हैं वो हजम हो जाता है, क्योंकि स्टोमक में उस टाइम ब्लड का फ्लो अधिक होता है। अब लंच भी हम अगर 2 बजे से पहले कर लें, रात का डिनर भी हम 8 बजे तक कर लें और रात को गर्म दूध पी सकते हैं 9 बजे और 10 बजे हम सो सकते हैं। ये एक आइडियल लाइफस्टाइल है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और फिर हम खाना अगर चबा-चबा कर खाएँगे, क्योंकि हमारे मुख में जो सलाइवा होता है, वो अल्कलाइन होता है, तो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे। हाँ, पानी जो है वैसे सबको मालूम है इस बात का, खाने के साथ पानी जल को नहीं लेना चाहिए। अगर 45 मिनट्स के बाद लें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों की ओर हम अपना ध्यान खिंचवाएँ, तो मुझे एक 4 पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं कि सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएँगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएँगे। शक्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएँगे। हमें पॉज़िटिविटी की ओर सोचना है और वही हमें अपने अंदर धारण करना है और चेंज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत प्रिय है, वो है मेडिटेशन। हम सबको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अब मेडिटेशन करने से पहले मेडिटेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन है, हम है कौन? हम पॉजिटिव एनर्जी हैं। हम एनर्जी का संबंध अपने परम पिता परमात्मा के साथ है, जो सुपर एनर्जी है। जैसे बॉडी के पिता हमारे बायोलॉजिकल फादर हो गए, उसी तरह हम आत्माओं के पिता परमात्मा है। उनसे कनेक्शन जोड़ना, अपने आप को जानना, उनसे एनर्जी को लेना, यही मेडिटेशन है। हमें मेडिटेशन को करने से बहुत फायदा होता है। इससे हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अगर हजार भुजाओं वाला साथी भगवान है हमारा, तो ये परिस्थितियां से हम क्यों डरें? हम तो वैसे भी एनर्जी है, एनर्जी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इन विचारों को अपने दिमाग में जितना रखेंगे, उतना हम हर परिस्थिति से लड़ने के सक्षम हो जाएंगे। वैसे भी असंतुष्टता की परिस्थिति में अगर संतुष्टता की अनुभूति करते हैं, तो महावीर कहलाते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और धन्यवाद। थैंक यू, बाय। बहुत खूब डॉक्टर रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।